जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपकी सेवा में फिर हम हाजिर हैं एक वीडियो लेके परसेंटेज की। और परसेंटेज का हमने जो इस बार पार्ट लिया है उसमें हमने टॉप 10 क्वेश्चन उठाए हैं जो एग्जाम से संबंधित, की क्लास में इतने बच्चे पढ़ते हैं उनको इतने अंक मिले। तो इस टाइप के जो सवाल आते हैं एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ये प्रतिशत का हमने टॉप 10 जैसे क्वेश्चन उठाए हैं जो कि अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इनको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले पूछा है दोस्तों, एक विद्यार्थी को एक टर्म में 80 में से कितने मिल गए? 80 अंक मिल गए, ठीक है। सेकंड टर्म में 75 में से उसको 90 मिल गए। दोनों टर्म के भारांक 40 और 40% है, तो उनके अंतिम प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई साहब, फर्स्ट टर्म में कितने मिल गए? कितने मिल गए? 80 में से 80 मिल गए, ठीक है। सेकंड टर्म में कितने मिल गए? कितने मिल गए? 75/90, यानी कि 90 का एग्जाम था उसमें उसको 75 मिल गए। तो अब इसका जो दोनों को मिला के कितना पूर्णांक हो गया? 80 प्लस 90 यानी कि 170। और टोटल नंबर कितने मिले उसको? टोटल नंबर कितने मिले उसको? 80 प्लस 75 यानी कि 155। अब पूछा है कि वो कितने प्रतिशत हो गए, ठीक है, कितने निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित कीजिए, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, 155 को हम 190 में 170 में परसेंटेज में बदल लेते हैं कि कितने परसेंट होगा, ठीक है भाई साहब। 170 हो गया, जीरो से ये जीरो कट गया। अब देखो डायरेक्टली कटेगा नहीं, लेकिन 17 नियम कितने होते हैं? 17 नियम 153 होते हैं, वो नियर बाई है। अब हमें नियर बाई निकालना है, ये 9 हो गया और यहां से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा? लगभग उत्तर हमारा हो जाएगा 90%। हमारा जो उत्तर आएगा वो प्रतिशत में आएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 90%। देख दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांकों के 90% के बराबर थे, जबकि अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांकों के 110% के बराबर थे। परीक्षा में सुनीता के कितने हो गए भैया? सबसे पहले जो चीज दे रखी हो हमें उसी से शुरू करना चाहिए। तो सुनीता के कितने हो गए भैया? नंबर हमारे हो गए, सुनीता के कितने हो गए? 198। अब हमने पूछा क्या है कि अनीता के प्राप्तांकों के, यानी कि सुनीता के जो नंबर है ना वो क्या है? अनीता के कितना है? 90% के बराबर। तो हम इसका क्या कर लेंगे, अब हमें निकालने हैं किसके? अनीता के। हम निकालते हैं अनीता के। जब अनीता के नंबर निकालेंगे तो कितना हो गया? 198। 198 कितना है उसका? 90% है। तो उसके अनीता के निकालने के लिए कर लेंगे इसको 100% कर लेंगे। जीरो से जीरो कट गया, 9 से 9 दूनी 18 हो गए, फिर 9 दूनी 18 हो गए, 22 220। यानी कि जो अनीता के नंबर कितने हो गए भाई साहब? अनीता के हो गए 220। अब उसने पूछा है कि विनीता के प्राप्तांकों के, अनीता के जो नंबर है वो विनीता के प्राप्तांकों के कितने हैं? 110। तो यानी कि अनीता के, विनीता के हमें पूछा है, हमसे क्या पूछा? विनीता के। तो विनीता के कैसे निकालेंगे? विनीता के प्राप्तांक कैसे निकालेंगे? 220 गुना 100 अपॉन 110, क्योंकि ये 110 है। जीरो से जीरो कट जाएगा, 11 दूनी हो जाएंगे 22, यानी कि 200। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 200। यानी कि विनीता के प्राप्तांक क्या थे? 200 थे, ठीक है भाई साहब। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप के सवालों को कोशिश करें कि बिल्कुल तैयारी अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। अब देखते हैं, विमल किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है और 10 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 40% प्लस 10 नंबर उसके जो पासिंग मार्क्स होंगे। अब कहता है अगर 52 नंबर मिल जाते हैं उसको, तो वो जो उसके जो कुल प्राप्तांक होने चाहिए पास होने के लिए उससे 8 नंबर ज्यादा है। तो इसको सवाल को बनाते हैं हम इसमें मान लेते हैं भाई, माना क्या है, न्यूनतम अंक क्या होंगे? न्यूनतम अंक हमने मान लिया भाई साहब x, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा x का 40% अपॉन 100, ठीक है। ये 40% हो गया, प्लस क्योंकि 8 नंबर कम रह गए थे वो, तो उसमें हमें क्या करना हो? 10 नंबर, 10 नंबर से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है। तो प्लस हम इसको 10 कर लेते हैं। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 52 नंबर। तो x क्या करते हैं हम? 52% अपॉन 100। लेकिन ये नंबर क्या? 8 नंबर अधिक है, तो क्या कर देंगे? इसमें -8 कर देंगे भाई साहब, ठीक है। अब ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 46x, ये क्या हो जाएगा? इसको नीचे ये 1000 हो जाएगा अपॉन 100 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 52x माइनस कितने हो जाएंगे? 800 अपॉन ये हो जाएगा कितना? 100, ठीक है भाई साहब। अभी 100 से तो ये 100 कट गया, अब ये इधर चला जाएगा 52। तो ये देखो मैं लिख के दिखा देता हूं आपको, ये हो जाएगा 1000 प्लस कितना? ये 800 इधर आके प्लस में हो जाएगा 800, ये 52x है ही। अब ये जो 46 इधर माइनस का जाके हो जाएगा, ठीक है। अभी हो जाएंगे कितने? हो जाएंगे 1800 बराबर 6x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1800 अपॉन 6, यानी कि 300, ठीक है। यानी कि जो पूर्णांक था वो तो 300 का था, लेकिन
उसने पूछा न्यूनतम अंक उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक वो 40% हम निकाल लेंगे। 300 का 40% कितना हुआ? 300 का 40% निकाल लो भैया, ये आ गए 138। अब 138 में क्या था, 10 नंबर कम थी, तो 138 में प्लस 10 नंबर और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा उत्तर हमारा 148। यानी कि ऑप्शन हमारा 148 है। हाँ भाई साहब, ए हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन ए ठीक होगा। अब दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। मोहन को भौतिक विज्ञान में 72 अंक, रसायन विज्ञान में 68% अंक प्राप्त हुए, तो दोनों विषयों की भारिताएं समान हैं, यानी कि जो पूर्णांक है वो समान है। तो हम ये मान लेते हैं कि भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान दोनों का जो पूर्णांक है वो क्या है, 100 है, मान लो, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक मान लिया या भारिता मान लो, ठीक है। पूर्णांक बराबर कितना हो गया, ये 100 हो गया। तो 100 में कितना हो गया, 72% नंबर उसको मिले। तो 72% मतलब तो 100 का 72 कितना हो गया भैया, 100 का 72% तो अपन 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट गया, यानी कि 72 नंबर मिले उसको। और दूसरा जो है 64 68 में 68% कितने के बराबर हो जाएगा, 68 नंबर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2 और 8 0, यानी कि 140। टोटल जो नंबर मिले हैं उसको कितने मिले हैं, 140 नंबर मिले हैं। मिले कितने से में, 200 में से मिले हैं, क्योंकि जो पूर्णांक हमने कर लिया, दो सब्जेक्ट हैं तो 200 हो गए। अब 200 में से हम 140 का परसेंटेज निकाल लेते हैं, 140 × 100 अपॉन 200, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 2 से कितना कट गया, ये तो कितने हो गए 70, यानी कि जो उसको जो नंबर मिले हैं वो कितने मिले हैं, 70% हो गए। यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है हमारा 70%, यानी कि ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल ठीक आंसर है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। एक परीक्षा में बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है। मेरी आपसे बार बार गुजारिश है दोस्तों, प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, एक एक सवाल को 2-2 3-3 बार 4-4 बार करके देखें। और कैलकुलेशन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, वर्ग, स्क्वायर, वर्गमूल, इनकी प्रैक्टिस करते रहे कंटिन्यू। एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए और कितने 79,750 स्टूडेंट्स क्या हो गए, फेल हो गए भाई साहब। अब देखो टोटल कितने होते हैं बच्चे, टोटल प्रतिशत कितने होते हैं, तो पास कितने हो गए, पास होने वाले कितने हो गए 45%, फेल कितने हो गए फिर, तो -45 कितने हो गए 55%। तो अब जो 55% है ये किसके बराबर है, 55% किसके बराबर है, 79750 के बराबर, ठीक है। ये जो इसकी 55% की जो वैल्यू है वो इसके बराबर है। तो हमें क्या निकालना है, 100% निकालना है। उसने पूछा टोटल छात्रों की संख्या कितनी थी, तो कैसे करेंगे भैया, 79750 गुणा 100, ठीक है, अपॉन ये कर देंगे हम 55, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, पहले 5 से कर लेते हैं या 11 से कर लेते हैं, 11 पंजे 55 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 सत्ते 77, 2 बच गए, 11 दूनी 22 हो जाएंगे, 5 बच गए, 11 पंजे 55 और 0 बच गया, ठीक है भाई साहब। अब 5 से फिर काट देते हैं, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 बच गए, 5 चौक 20, फिर 2 बच गए 5, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1,45,000, यानी कि जो हमारा ऑप्शन डी है 1,45,000 बच्चे ने इस परीक्षा में भाग लिया था। दोस्तों आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, पूछा है कि राहुल को 4 विषयों की परीक्षा देनी थी, 4 विषयों की परीक्षा देनी थी। पहले 3 विषयों में प्रत्येक का पूर्णांक 50 था भाई, 50 का पूर्णांक था, जिसमें राहुल ने 60% ईच औसतन मतलब ईच में 60% अंक उसने प्राप्त कर लिए। तो भाई जब पूर्णांक कितना है, पूर्णांक 50 का है, ठीक है। तो नंबर उसने कितने हासिल किए, 60% ईच, ठीक है, यानी कि ईच सब्जेक्ट में। तो क्या कर लेते हैं हम, 50 का 60% निकाल लेते हैं, अपॉन 100 हो गया, 0 से 0 कट गया, 5 30, यानी कि हर सब्जेक्ट में उसने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, 30 नंबर प्राप्त किए हैं, 30। तो अब 3 सब्जेक्टों के टोटल कितने हो गए, 90। 3 सब्जेक्टों में जो नंबर उसने प्राप्त किए कितने हो गए, वो 90 हो गए। और पूर्णांक कितने हो गए, 50 गुणा 3, यानी कि उसने 90 नंबर हासिल किए हैं कितने, 150 में से, ठीक है। अब चलते हैं कि अंतिम विषय में राहुल ने 54 अंक प्राप्त किए और कुल प्राप्त अंकों का 64% हो गया, कुल प्राप्त अंकों का कितना हो गया, 64% हो गया। तो देखो अब आगे इसको एक बार थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा, मैं 90 ये तो यहाँ तक हम आगे एक बार क्लीन कर लेते हैं, थोड़ा सा थोड़ी जगह बच जाएगी। अब इसमें बनाते हैं हम, ये देखते हैं कि भाई चौथे और अंतिम विषय में राहुल ने 54, ठीक है ना। तो हमने कितने हो गए 90। तो जो हमारे जो पहले फर्स्ट
90 नंबर हो गए। अब फोर्थ में कितने हो गए 54। तो टोटल नंबर कितने हो गए भैया? टोटल नंबर 4 और 144 कितने हो गए? 144 नंबर हो गए। लेकिन 144 क्या हो गया? 64 हो गया। जो प्राप्तांक थे ना वो कितने हो गए? 64 हो गया। यानी कि 144 की जो है वो 64% के बराबर है। तो इसका हम 100% निकालें। कैसे निकालेंगे? 144 गुणा 100 अपॉन 64। अब भैया ये हो गए 16 चौका 64 और 16 नेमा 144। 4 से ये 25 कट गए। कितने हो जाएंगे? 225। कितने हो जाएंगे? 225। अब उसने पूछा क्या कि चौथे विषय के लिए पूर्णांक कितना था? चौथे विषय के लिए पूर्णांक कितना था? जो पहले 3 थे, फर्स्ट, सेकंड और 3, उनका क्या था? 50 गुना 3 कितना था? 150। ठीक है, ये पहले आ चुका था। अब 225 में से 150 कम कर लो भाई साहब, कितना आ जाएगा? 75। ठीक है, उत्तर हमारा आ जाएगा 75। दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है और इस टाइप के सवाल ही एग्जाम में आएंगे, दिल्ली पुलिस स्पेशल, दिल्ली पुलिस डीडी में। तो दोस्तों तैयारी करें अच्छे से। आगे चलते हैं अगले सवाल में। एक कक्षा में पूछा है 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। 29 छात्रों की संख्या कितनी थी? 592 थी अनुत्तीर्ण छात्रों की। यानी कि टोटल देखो भाई क्या हुआ, मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता देता हूं। 82% छात्र उत्तीर्ण हो गए, 2% को उसमें रख लिया। तो टोटल कितने हो गए छात्र? कितने हो गए हमारे? जो टोटल हो गए 82 प्लस 2 कितने हो गए? 84। ठीक है, अब फेल वाले पूछिए, फेल कितने हो गए? फेल कितने हो गए? 100 माइनस 84, यानी कितने? 16% जो हो गए फेल हो गए। अब अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है? 592। तो भैया यानी कि 592 जो है वो कितनी है? 16% के बराबर है। अब देखो, अब इसमें हम निकालते हैं कुल छात्र। कुल छात्र कितने हो गए भैया? ये लिख लिया यहाँ पे 592 गुना 100 और ये कर दिया अपॉन 16 सा। ठीक है भैया, तो 16 या 48 हो गए, 16 या 48 हो गए और बच गए 11, 112। तो 16 85, 16 96, 16 70। ठीक है, यानी कि 37 गुणा 100, यानी कि 3700। टोटल जो बच्चे थे वो कितने थे? 3700 बच्चे उस एग्जाम में पेपर देने के लिए बैठे थे भाई साहब। ठीक है, ये आ गया हमारा ऑप्शन ए, ठीक आंसर है हमारा। अब दोस्तों आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, और आया हुआ है हमारा किसमें? सवाल आया है हमारे एनटीपीसी 2021 में। दोस्तों एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु जो उसको पास होने के लिए चाहिए थे वो 20% कम थे उससे। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए। ये अंक जो पास होने के लिए थे उससे 5% ज्यादा थे। तो वो कैसे बनाते हैं सवाल को? अब इसे पूछा है पूर्णांक। माना पूर्णांक कितना हो गया भाई? माना पूर्णांक मान लिया हमने भैया एक्स। ठीक है, अब देखो 65% तो हो गया, एक्स का कितना हो गया? 65% अपॉन हमने कर दिया 100। 20 अंक कम थे, 20 अंक, तो क्या कर देंगे? प्लस 20 कर देंगे इसमें, प्लस 20 बराबर 80%। जब एक्स का 80% हो गया अपॉन 100, ये क्या थे? अंक 5% अधिक थे, तो माइनस कर देंगे हम एक्स की 5। ठीक है, अपॉन 100। अभी देखो ये कितने हो गए भैया? हम इसको कर लेते हैं। ये हो गया 65x प्लस ये 2000 हो गया अपॉन एक्स हो गया। ठीक है भाई साहब, बराबर ये हो गया 80x माइनस 5x अपॉन कितने हो गए? 100 हो गए भाई साहब। ठीक है, ये यहाँ पे 100 है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे 100 है। अभी देखो ये 100 से तो ये 100 को हटा दो भाई साहब। ठीक है, अब ये देखो आप, ये जो है 2000 तो हमारे इधर ही रह गए, 2000 हम इधर रख लेते हैं इसको। ठीक है भाई साहब, ये हो जाएंगे 80x माइनस 5x, ये 65x को भी इधर उठा दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2000 बराबर 80 माइनस 70x, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2000 अपॉन 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 200। ठीक है भाई साहब, तो जो पूर्णांक थे वो कितने थे? पूर्णांक का परीक्षा का पूर्णांक क्या था? 200, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है। दोस्तों कोई भी चीज अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट में बता दें। आपको लग रहा है कि ये सवाल दोबारा से अगर बताने की जरूरत है तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं, यानी कि 60% जो बच्चे हैं उसमें कक्षाओं की टोटल टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 60 है। 60 का 60% लड़के हैं। ठीक है, तो लड़के कितने हो गए टोटल? 60 का 60% निकाल लो भैया, कितना आ गया? 36। तो लड़की कितनी हो गई? लड़की कितनी होगी भैया?
60 माइनस 36 यानी कि 24। लड़की कितनी हो गई? 24। अब पूछा है 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती हैं, 25% साइकिल से स्कूल जाती हैं, तो साइकिल से जाने वाली लड़की कितनी है? साइकिल से स्कूल कितनी? 25%। तो विदाउट साइकिल कितनी होगी? विदाउट साइकिल 100 माइनस 25 यानी कि कितनी होगी? 75%। तो उसने पूछा है कि जो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती, यानी कि टोटल लड़कियां हमारी 24, कितना? 75% लड़कियां जाती नहीं है। अब ये कर लो भैया, 25 चौका 100, 25 तिया 4 से ये कट गए 6, तो 6 तिया 18, यानी कि 18, यानी कि जो 18 लड़कियां हैं वो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी ठीक होगा। दोस्तों किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए, कुल अंकों का 72% के बराबर था। परीक्षा भाई साहब देखो बड़ा सिंपल है, जो अंक प्राप्त किए हैं वो कितने हैं? 72% के बराबर है, तो 100% निकाल लो आप, सीधा कर दो। 54 गुना 100 अपॉन कितना हो गया? 72। ठीक है भाई साहब, 18 चौक 72, 18 तिया 54, 4 से ये कट जाएंगे, कितना हो जाएगा? 25, 25 तिया 75, कितने हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 75। दोस्तों एग्जामिनर सवाल में आपको अटकाने की कोशिश करता है, लेकिन अटकना नहीं है दोस्तों, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ऐसे सवाल आपको ना सेकंडों में आपके बन जाएं। दोस्तों तो हमने जो एग्जाम से संबंधित परसेंटेज के जो चैप्टर में एग्जाम से संबंधित कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, किस बच्चे के कितने नंबर आए, उस टाइप के हमने टॉप 10 क्वेश्चन हमने यहाँ उठाए थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों को हमारी वीडियो शेयर करें और उनको बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। जय हिंद दोस्तों, जय